चलिए, फिर से आप सभी मेरे साथी जितने भी जुड़े हुए हमसे सबको फिर से धन्यवाद और क्रांतिकारी जय बिहार। आप सोच सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं, जैसे कहा गया है जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, वैसे ही जहां न पहुंचेगा न्यूज चैनल वाला वहां पहुंचेगा आनंद सरकार। और यहीं पहुंचने का देखिए, यहाँ पे जितना भी अभी परिस्थिति देख रहे हैं, ये बगल में नदी है, कितनी बड़ी धारा की नदी है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए जरा इसको एक बार, हम कहेंगे अच्छे से एक बार देखिए और ये सोचिए कि ये जो नदी था, ये नदी अभी वहाँ पे जो घास वाला एरिया जो दिख रहा है, तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे वह एरिया में ये नदी चल रहा था, यानी नदी का मेन धारा वहाँ था। लेकिन जो बरसात हुई है, ये बरसात होने के कारण इसका धारा देख रहे हैं, बिल्कुल ये यहाँ पे वर्तमान में स्थित है। और जहाँ पे ये स्थित है, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा गरीब किसान का ये पूरा खेत है, यानी कि वह ये खेत है जो उस किसान को 1 साल यानी 2 महीने के मेहनत से पूरे साल बैठ करके खाने के लिए अन्न देता था। ये वह केस है, यानी कि वह खेत है जो कि 1 साल जो है बैठ करके खाने के लिए अन्न देता था। लेकिन ये नदी लगातार कटाव कर रही है पिछले 1 महीने से, और इतने गति के साथ कटाव कर रही है कि आप सोच सकते हैं कि 1 किलोमीटर दूर जो नदी का मेन धारा था वह यहाँ पे वर्तमान में स्थित है। और ग्रामीणों के अंदर में इतना डर पैदा है, इतना खौफ है इसका, इतना डर है कि लगा हुआ फसल, ये देखिए धान है, ये वह धान है जो गरीब जब इसको पैदा करता है तो अमीर घर में बैठ करके एसी में और BMW पे बैठ करके जो घूमते हैं उसको खा करके और इनको बरगलाने का काम करते हैं। आप सोचिए कि यदि ये जो धान है, आज गरीब किसान इतना मजबूर है, और यहाँ के जो रामनगर क्षेत्र के ब्लॉक के जो जल संसाधन जो विभाग है उसके कर्मचारी कितने लापरवाह हैं कि अभी तक देखने सुनने, इनके जायजा लेने के लिए, इनका जो है बात इनसे करने की कोशिश नहीं किए हैं। यहाँ पे जो हमारे BDC हैं वह किरण देवी और उनके पति जो हैं देवराज महतो जी, उन्होंने हमको ये सूचित करके बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार संपर्क बना रहे हैं रामनगर ब्लॉक के पदाधिकारियों को, रामनगर के अंतर्गत में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है उनको, कि आप आकर के देखिए, इन किसानों को बचाइए, इनकी जो है पूरी की पूरी कटाव रही है। देखिए ये गन्ना लगा हुआ है, ये वह गन्ना है जो 1 साल में जब ये उपज देता है तो एक गरीब किसान सोचता है कि हमारी बेटी यदि शादी करने के लायक है तो उसकी शादी अगले साल करेंगे। यदि वह सोचता है जब ये गन्ना मिल में जाता है तो सोचता है कि हम अगले साल घर बनाएंगे, बेटे को पढ़ाएंगे। लेकिन यह नदी काट रही है, इस पे किसी प्रकार की किसी सरकार पदाधिकारी का कोई जो है ध्यान नहीं है। इन्होंने हमको जो है इन्होंने बुला करके इस बात को बताया। हमें काफी दुख हुआ कि अभी तक ऐसे कैसे हो सकता है कोई, कि इतना हृदय विदारक, इतना जो है, इतना जो उनके अंदर में जो थोड़ा सा भी जो बोलते हैं ना भावनाएं, सामाजिक भावनाएं, वह नहीं है। ऐसे कैसे लोग हो सकता है? आप परिकल्पना कीजिए, सोचिए। अगर आप ये चीज को आज आवाज नहीं उठाते हैं तो आज परिस्थिति तो हमारी ऐसी है, आने वाले समय में परिस्थिति इससे भी भयावह होगी और होने वाली है। यदि आप आवाज नहीं और इस चीज को आप आगे नहीं बढ़ाए और बढ़े तो हमारे जितने भी युवा साथी हैं, आज के दौर के जो भी युवा साथी हैं, हर एक युवा साथी के पास फेसबुक एंड्रॉयड फोन सबके पास है। आप जो अपना समय, कीमती समय उसमें फेसबुक व्हाट्सएप चलाने में समय देते हैं, बस ज़्यादा नहीं, आप आधा घंटा से 1 घंटा समय दीजिए। आप ऐसे जो आवाज़ है उस आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आप ऐसे जो आवाज़ है उसको ऊंचा उठाने का काम कीजिए, साथ देने का काम कीजिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी समस्याओं के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, आपकी बातों को हम ऊपर उठाएंगे, आपकी हक को हम लड़के दिलाएंगे, आपकी आवाज़ को ऊंचा हम करेंगे, आपकी संघर्ष के अगुवाई हम करेंगे, यदि आप मेरा साथ जो है ऐसे देते हैं तो। क्योंकि आप ऐसे अगर चुप रहे, आप चुप बैठे तो ये अभी कुछ नहीं है। आप तो अभी धान किसी तरह यहाँ पे जो लगा है तो काट करके मवेशियों को खिला रहे हैं, डर से कि नदी ये भी काट के ना ले जाए। जो चंद पैसे हमने लगाया है ये अब आने वाले समय में सीधे नदी एक रातों रात ये पूरा का पूरा काटेगी और आपको ये तक
पता तक नहीं चलेगा। और आपका जितना भी पूंजी आपने कर्ज लेकर के खेती किया था, आप बैंक से कर्ज लिए थे, आप किसी जो है महाजन से कर्ज लिए थे, तो वह पूरा का पूरा पैसा आपका नुकसान होगा और आप जो है सुसाइड करने पे, आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए अब जो है चुप बैठने की अब ये समय नहीं है। अपनी आवाज को अब आगे बढ़ाने की समय है, अपनी आवाज को आगे रखने की समय है और अपनी आवाज को मजबूती से एक पहचान दिलाने का समय है। इसलिए आप जितने भी युवा साथी हमसे जुड़े हैं और जो जुड़ रहे हैं, वह लगातार आपसे मैं अपील करता हूं कि आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और मेरा साथ दीजिए। मैं आपकी आवाज को आगे उठाऊंगा। इसी के साथ आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय बिहार, जय संविधान। फिर से आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय बिहार, जय संविधान। आप DNN से जुड़िए, डोन न्यूज़ नेटवर्क जो है आप उससे लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। उस चीज़ के हर एक आप जो है हमारी जो सारी जो खबर है और जो सारी हमारी जो जनता की समस्याएं हैं उस पे आप लगातार देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो स्पॉन्सर्ड हैं वह DNN है, डोन न्यूज़ नेटवर्क। अभी हमने आपको दिखाया जैसे कि ये जो गांव है पूरा का पूरा, जो डोकनी दोन इसका नाम है, और पूरे चारों तरफ से ये जंगल से घिरा हुआ गांव है, बस्ती है, जहां पे तकरीबन 1000 से 2000 के करीब में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं हमसे जनसंवाद के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई पदाधिकारी, कोई जो है मंत्री और जो है ना ही किसी प्रकार की प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पे अभी तक इनसे किसी प्रकार की जायजा लेने आया है। आप देखें जस्ट अभी तुरंत ही आपको दिखाए हैं हम कि कितना दूरी है जहाँ से नदी की कटाव हो रही है, और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये जो दूरी है ये बस कुछ मीटर की फासला है। आप ये बात सोच सकते हैं कि ये जो नदी की कटाव की जो रफ्तार है, जो गति है, और जिस गति से काट रही है, अगर ये ऐसे ही इसकी गति रही तो इस एरिया को काटने में, इस एरिया को फिर से उस नदी में मिलाने में उसको तनिक भी समय नहीं लगेगा। अब ऐसे परिस्थिति में इस गांव वालों के जितने भी हमारे ग्रामीण साथी है, जब हमने जानने की कोशिश, इन्होंने बताया जब अपनी सारी बातें कि ये जो गांव है तकरीबन 4 बार उजड़ और बस चुका है, यानी कि 4 बार स्थानांतरण कर चुका है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथा जगह। ये चौथा जगह है जो कि यहाँ पे ये लोग अभी वर्तमान समय में यहाँ पे अपना घर बना करके और रह रहा है लोग। आप ये सोच सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति का घर उजड़ता और बसता है तो उसके दरमियान कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह और भी आप कई प्रकार से देख सकते हैं। एक तो रिसोर्स नहीं होता है, रिसोर्स की अभाव होती है, पैसे की अभाव होती है, आर्थिक तो है ही, परेशानियां होती है, कई सामान वहां से छूट जाता है जो कि दह जाता है, कई सामान आ पाता है तो उसका टूटने से लेकर हर एक चीज़ में समस्याएं होती है। ऐसे में जो हमारे जितने भी मंत्री हैं या जो हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी हैं या सरकारी महकमा है, वह इन सभी परिस्थितियों से अनभिज्ञ है और उसकी जानकारी भी है, तो वह सिर्फ और सिर्फ इनको इनके हाल पे छोड़ रखा है कि आपकी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार आप हैं। आपके लिए इस बिहार प्रदेश में कोई सरकार नहीं है और ना ही इस प्रदेश में आपके लिए कोई पदाधिकारी है। आप अपना पदाधिकारी स्वयं है, आप अपना सरकार स्वयं है और आपकी जो समस्याएं हैं उसकी समाधान भी स्वयं है। क्योंकि ये जो अगर ये इनकी सरकार में थोड़ी बहुत भी, सरकार का इन पे थोड़ा बहुत भी ध्यान होता तो आप इस साइड में देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जंगल है, ये पूरा का पूरा जो है जंगल है और उधर भी एक बांध है। वह बांध जब टूटता है, जब पानी काफी ज्यादा होता है तो उस बांध से सीधे पानी जो है इस गांव में आता है, इस गांव के लोगों को परेशान करता है, इस गांव के लोगों के घर में जाता है और वहां पे जो इनकी दैनिक जीवन है, यानी खाना बनाने से लेकर के सोने तक की समस्या होती है। इस पे जो है अभी तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी हो या कोई जो है सामाजिक कार्यकर्ता किसी प्रकार की किसी को ध्यान नहीं है। हम इनकी जो बातें हैं आप खुद इनसे सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इनके पास इनकी जो समस्याएं कितनी गंभीर है, आप स्वयं इनसे सुन सकते हैं। हम हो सकता है आपको यदि बताएं तो ये आपको ऐसा लगेगा कि हम ये बातें सिर्फ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ये पूरा का पूरा जो बिहार प्रदेश की जनता है ये ऐसी जनता है जो कि सोई हुई है, इतनी गहरी नींद में सोई है जिसको अपनी
होने वाली घटना का जानकारी तो है, लेकिन उसके लिए जागरूक नहीं है। होने वाली समस्या की जानकारी तो है, उसके लिए जागरूक नहीं है। हम चाहते हैं आप जागरूक हो और ये सुनिए, इनकी जुबानी सुनिए कि इनकी समस्याओं पे आज तक किसने प्रकाश डाला, किसने इनकी समस्याओं को सुना और किसने इनके प्रति जो है किसकी सहानुभूति कितनी है, सरकार की, प्रशासन की या जिला में बैठे जिला पदाधिकारी की। आप आइए, इनसे मिलवाते हैं। आप जो है सर बताइए थोड़ा यहाँ की जो सारी चीज़ें उसके बारे में। जी, मेरा नाम देवराज महतो हुआ और मैं इसी गांव से हूँ। आज के डेट में मैं आपको बतला दूं कि यह जो गांव है, यह गांव यहाँ इस जगह में 42 साल से अवस्थित है। इससे पहले यह गांव 3 बार यहाँ से वहाँ उजड़ चुका है। कारण था कि नदी का कटाव इतना तेज था कि गांव को ही अपने में विलीन कर लेता था। लोगों ने क्षुब्ध होकर, लोगों ने घबरा कर अपने घरों को उजाड़ लिया। घर उजाड़ने के बाद वह दूसरे जगह विस्थापन हो गए, मतलब कि वहाँ से उजड़ के दूसरे जगह स्थानांतरण हो गए, फिर वहाँ से तीसरे जगह, और आज के डेट में यह गांव चौथी जगह है। यदि नदी का कटाव इसी तीव्र गति से होता रहे तो यह गांव को उजाड़ने पे फिर कोई रोक नहीं सकता है। यदि सरकार के पास यह खबर जाती है किसी भी भाई बंधु के द्वारा, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए ताकि इस गांव को नदी से काटने से बचाया जा सके। आप और भी जो हमारे ग्रामीण साथी हैं इनसे आइए बात करते हैं। एक महिला से बात करते हैं, हमारी महिला प्रधान अभी जो हो चुका है। आप कोई महिला आइए, अपनी बातों को रखिए अनभिज्ञ होकर के, आइए। इतना परेशानी में बानी जा, नदी नजीक चली आई। अब बताई जो नदी चली आई, नदी अब हमने के सूतल मोल एक बार, अब रात में कब के घर आके काट दिया, हमने मर जाए जा, सारा लोग बर्बाद हो जाई। एकदम नजीक नदी आ गई बा, अब हमने कहाँ जाए, इतना परेशानी बा। एकरा वाला पश्चिम साइड में बांध बा, बांध के पानी उपटता घर में जाता। अब बताइए इतना परेशानी बा, हमनी के बाहर निकल के रास्ता घाट में हमनी के खाना खाता नहीं जा, ठड़ियाता नहीं जा, लोग से बातचीत करता नहीं जा। अब बताइए इतना परेशानी। आई गांव एक जगह से उठल दूसरा जगह में आई, ये फिर वही से तीसरा जगह में आई। अब बताई चौथा जगह है। अब बताई कहाँ जाई जा हमनी, इतना परेशानी। तीसरे अलावे ये जो लॉकडाउन बा, लॉकडाउन से हमनी केहू लिकड़े ना पाओ तनी जा, जे का के तरह बाजार हाट होई, के तरह खाना पीना तौर तरकारी के सब चीज के हमनी के ये बड़ा दिक्कत हो गई बा। दौर बाजार करे ना पाओ त लोग। हाँ, आई सोलर प्लांट में यहाँ पर बैठल बा, वो सोलर जवाब देता है 3 साल से। यही जब भादो आवता तब यही टाइम में एने बारिश एने अनहार, जब बवल देले बा सरकार तो बवल जोरे के चाहिए ना। ये बताइए पानी परेशान करी, हमनी कहाँ अनहारे जाए जा, अनहारे गिर पड़ जा, कहीं हेने लड़का फैका लेके ने दह जा, होने दह जा। बताई ना इतना परेशानी बा हमनी पर। हमनी के दिया बाती भी नहीं खे, दिया बाती के सब केस के लोग तूर दाल का भइल के नानी भइल, खेत बाड़ी सब खेत बाड़ी काटिए लहलस। हमनी जियल जाई कैसे, जियल जाई कैसे? सरकार में हमनी के राशन भी नहीं खे देत, हमनी के पेंशन भी नहीं खे देत, हमनी कैसे जियल जा। अभी तक जो है रउआ बताई कि रउआ से अभी तक ले कितना लोग आइल बा, रउआ सबसे भेंट करे, रउआ हाल खबर लेवे एक वर्तमान स्थिति में क्यों आइल बा? केहू नहीं खे आइल बा। देवराज हमार आइल बा, हमार नाती हमें उहे घर आइल दने। हाँ, कोई नहीं खे आइल भैया। तो ये पूरा का पूरा देख सकतनी रउआ सब है, जितना भी हमरा से जुड़ल बा साथी, हम कहतनी जीवित बनी, बगैर जीवित बने आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपको रोड पे आना होगा, बगैर रोड पे आए आपको घर तक कोई ला करके कुछ देने वाला इस देश में और इस प्रदेश में कोई नहीं है। पूर्व हमनी के नदी बा, जाल जाओ कहाँ। देखिए ये हमारी माता जी की समस्याओं को बीच में हमनी घेरा गइल बानी जा। दक्षिण चल जाई तो जंगल बा, उत्तर चल जाई तो नदिये बा, फिर पूर्व चल जाई तो नदिये बा, पश्चिम बानी तो बांधे बा, फिर भागल जाओ केने। बताइए नजदीक बानी जा जंगल के बाबू, रात बिरात हमनी जाल जाओ केने। जिया जानवर निमन बाउर सबसे तो हमनी के डर बा, हम बीच ही घेरा के मर जाएंगे। समस्या जो है कितनी भयावह है। आप लोग जो है घर में बैठ करके जितने भी पदाधिकारी है अपने बीवी बच्चों के साथ खुश हो। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से लेकर के जो मंत्री तक हैं वह सभी आप लोग खुश हो। लेकिन देखो ये वह जनता है जो आपको पैसा देती है, आपको पावर देती है,
आपको सत्ता में लाती है। किस लिए? अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपनी जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उस मूलभूत व्यवस्थाओं की पूर्ति के आस के लिए। आप इस माता बहनों से आप समझ सकते हैं हाँ गरीबी बेटा। क्या होती है, एक आशा क्या होता है, एक जो है समस्या क्या होती है। आप इनसे देख, इनके चेहरे पे देखिए कितना भय बना हुआ है, कितनी जो है गंभीर समस्या ग्रस्त ये लोग हैं कि आज हम लोगों के समक्ष में ये लोग इकट्ठा होकर के अपनी दुख को जो है शेयर करने के अलावा इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे हैं, जितने भी मंत्री बैठे हैं, ये लोग वोट लेकर के इनके वोट से अपना पैसा बनाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने घर बनवाने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं और इनको दबा करके कुचल करके इनको दहने मरने के लिए उस नदी के किनारे छोड़ देते हैं, जो नदी आए दिन कटाव कर रही है। इस जंगल के किनारे छोड़ देते हैं, जो कि ये आए दिन यहाँ पे खतरनाक एक से एक यहाँ पे ये ऐसा दोन एरिया है जो कि बाघ भी इस जंगल में रहता है, भालू रहता है। आए दिन इनको मरने की और आए दिन जो है अपने जान पे मतलब जोखिम उठा करके जीने के लिए लोग मजबूर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये जो सारी की सारी चीजें हैं। ये जो वोट देते हैं, ये वोट किस लिए देते हैं? वोट किस लिए देते हैं? आप जिताते किस लिए हैं? जिए खातिर बेटा। मूलभूत व्यवस्था देखिए, जीने की सिर्फ इस माता जी के अन्न में एक जेहन में एक लालसा इच्छा है कि किसी तरह जीवित रहने के लिए। हाँ। अभी ये समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में, हमारे प्रदेश के अंदर में ये जो शासन काल है, ये सत्ता जो है, सत्ता पे बैठे हुए लोग जो है इतने मजबूर कर दिए हैं कि लोग के अंदर में विकास की शब्द नहीं आ रही है, सिर्फ जीने की शब्द आ रही है। यानी कि अगर जी गए बेटा तो हम आगे बढ़ करके विकास कर लेंगे। अरे नेताओं सुधरो, और तुम जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए आप सभी हो, अरे आप जगो, रोड पे आओ। बगैर रोड पे आए ये नेता और ये पदाधिकारी सुनने वाले नहीं है। हमने पहले ही बोला है, मरते रहोगे। आज कोरोना काल है, कोरोना काल में देखो कितने गरीब मजदूर मर रहे हैं, लेकिन कितने सीएम पीएम और जो है पदाधिकारी मर रहे हैं। आप देखो, देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए ये प्रशासन नहीं है और ना ही आपके लिए कोई यहाँ पे नियम कानून है, और ना ही पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ क्या है तो आपका दुहन के लिए, आपका शोषण के लिए, आपके अधिकार को छीनने के लिए, आपको दहने के लिए, आपको मरने के लिए। इसके अलावा आपके पास गरीबों के लिए इस पूरे के पूरे बिहार प्रदेश में कुछ नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। रात भर अगर बारिश होखे लगा था, हमनी रात भर जागले रह गए थे, दादा बाढ़ मत आओ, हमनी दो मत जाई जा, हमनी के केन हो घर दुआर में ढूक मत जा पानी हो के डरे आदमी बैठा रहता है, अन्हार दिया बाती होइले ना ताकत रहता नहीं जा, जे कब बिहान होई, कब बिहान होई, कब बिहान होई, बिहान जो होता नहीं जा, जे कब बिहान होई, जो हमनी के तरीका उजियार होई, जो हमनी के आदमी से भेंट होई। एक तरह से मुसीबत बताइए। नहीं जा, अब ये आवाज को रुकना नहीं चाहिए। आवाज ये आपसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, अब ये इस आवाज को रुकने मत दो। आप इस आवाज को सपोर्ट करो, आप इस आवाज को मजबूत बनाओ। हम ये बोलते हैं कि इन माताओं बहनों को इनकी अधिकार हम देंगे, हम दिलाएंगे। हम इनके आवाज के साथ आवाज मिला करके आवाज ऊंचा करेंगे, हम इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। आप मेरा साथ दो, आप सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हो वहीं से मेरा साथ दो। जितने भी अभी हम पूरे के पूरे अभी रामनगर क्षेत्र में, चंपारण में पूरा भ्रमण करके लोगों से मिल रहे हैं। उसी मिलने के दौरान अभी जो हमने बताया है कि हमको दोन में ये यहाँ पे जो है हमारे साथी जो है देवराज जी ने, हमको देवराज महतो जी ने बुलाया कि यहाँ पे जो समस्याएं है वह कितनी गंभीर है। आप आ करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है मेरे दोस्त। कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे रास्ता इतनी अच्छी नहीं है। माता जी ने कहा कि सब्जी खरीदने के लिए इतनी कोई अच्छा रास्ता नहीं है, या कोई अगर बीमार पड़ जाता है यहाँ से 2 घंटे में हॉस्पिटल ले जाना है तो वह मर जाएगा बीच में, लेकिन 2 घंटे में हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा। पहुंच ना पाई। इतनी रास्ता यहाँ पे हम लोगों ने आपको दिखाया भी होगा कि रास्ता कितना इधर की खराब है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए आप बताइए? क्या ये लोग जिम्मेवार हैं जिसको प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं सदन और जो है पूरा का पूरा आगे तक बढ़ाते हैं? ये लोग जिम्मेवार हैं? अगर जिम्मेवार वह है जो इनके साथ धोखा दे रहा है, इनको ठग रहा है, तो अब उसकी ठगी और धोखाधड़ी ये नहीं चलेगी। क्योंकि हमारे साथ जो है हमारे साथी और हमारे माताएं बहनें जो है अब रोड पे आएंगी और तुम्हारी औकात जो है और तुम्हारी जो तुम्हारी शोषण है वह अब बंद करेगी।
इसी के साथ आप सभी जितने भी हमारे साथी DNN से जुड़े हुए हैं, दो न्यूज नेटवर्क से, वह सभी को धन्यवाद। और साथ ही आनंद सरकार जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन सभी को धन्यवाद। लगातार जुड़िए, शेयर कीजिए और लगातार इसको आवाज को मजबूत कीजिए, क्योंकि आप युवा हैं। आप यदि नहीं जगे, आप में अंदर ये जागृति नहीं पैदा हुई, तो आने वाली आपकी जो भविष्य है, जो आपकी वंश है, उसकी भविष्य अंधकार में होगी। और जब उसकी भविष्य अंधकार में होगी, तो बूढ़े जब हो जाएंगे आप, तो बैठ करके उसकी जो है रोना देखने के अलावा दूसरा कुछ आपके पास नहीं होगा। इसलिए आप जगिए, दूसरों को जगाइए और रोड पे आने का काम कीजिए। बगैर रोड पे आए अब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय बिहार, जय संविधान। तो जैसे कि देख रहे हैं, हम लोग पूरा का पूरा जो हमारा टीम है, पूरे घर घर जा करके हमारे जो मजदूर गरीब साथी हैं, उनके घर देख करके, और बहुत बड़ी एक अंदर में पीड़ा हो रही है कि ऐसे समस्या होने के बावजूद भी, आइए माता जी, ऐसे समस्या होने के बावजूद भी कोई सुनने और इनको देखने वाला नहीं है। इनको बस एक ही चीज है, आशा और उम्मीद है। अभी तो सारी सिंगल का घर है सब भाई सिंगल का घर है देखिए सब पानी है सब घर चलिए हम ये देखिए इसमें कितना पानी घुसा हुआ है कि ये माता जी बोरा बिछाई हुई है नीचे, ये भी भीग चुका है। इनको सोने रहने में कितनी समस्या हो रही है, खाना बनाने में कितनी दिक्कत हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। ऐसे लोगों को जरूरत है, अभी आपकी साथ का जरूरत है ऐसे लोगों को। इनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, फिर भी ये देखिए पूरी इस समस्या से जूझ रही हैं। इनको जरूरत है आपका साथ का, आप इनका साथ दीजिए, आप इनको सपोर्ट कीजिए। देखिए ये पूरा बालू जो है, नदी फेंका हुआ है। इस बालू को आप सोच सकते हैं, ये काम करी यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब नदी कितना करीब है। ये देखिए ये घर है, ये घर है इनकी। ये देखिए ये चूल्हा है, ये खाना बनाने के लिए, और ये घर है। आप देखिए ये माता जी लोगों का जो है समस्याएं, इनको कितनी जरूरत है। कौन हाल में हमने जिया था यहाँ पे जो दिख रहा है ये, यहाँ तक पानी चढ़ा हुआ था। आप ये देखिए पूरा भीगा हुआ है ना, ये पूरा पानी चढ़ा हुआ है। ये देखिए ये पूरा इतना ऊंचा ये घर है। खाना खाता है, बैठ के पानी के मारे सब पानी जल। देखिए ये पूरा का पूरा किस तरीका से यहाँ पे ये घर में पानी घुस चुका है।